एवरीवन, मैं अंकुश यूट्यूब चैनल जीएस गुरु में आप सबका स्वागत करता हूं। और जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मैं उसके बारे में बता देता हूं आपको। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रीएम्बल, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना। देखो, काफी रेलिवेंट टॉपिक है हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आपने देखा होगा हर एग्जाम में प्रीएम्बल से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। कई जनों को अभी प्रीएम्बल के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन मैं प्रीएम्बल के बारे में बताऊंगा आपको वीडियो के बाद ना। कोई भी डाउट नहीं रहेगा माइंड में भी प्रीएम्बल होता क्या है, उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, या फिर प्रीएम्बल जो है कितनी बार उसमें अमेंडमेंट आई है, कुछ भी है ना। प्रीएम्बल हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रीएम्बल में आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं प्रीएम्बल की एक्चुअली है क्या। इवन की प्रीएम्बल खुद ही इंट्रोडक्शन है किसकी, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की। देखो, आपने नॉर्मल स्कूल कॉलेजेस की बुक देखी होगी। नॉर्मल स्कूल कॉलेज की बुक में क्या होता है, हमारे फर्स्ट पेज जो होता है वो फर्स्ट पेज होता है इंट्रोडक्शन का, जिसमें प्रीफेस लिखा होता है या हिंदी में लिखा होता है परिचय। जस्ट वैसे ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पेज लगा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रीएम्बल, और हिंदी में उसको बोलते हैं प्रस्तावना। तो प्रस्तावना जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली क्या क्या है। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा प्रीएम्बल पे रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल के साथ। उम्मीद रहेगी इस लेक्चर के बाद आपको प्रीएम्बल दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल के साथ। तो पढ़ लेते हैं प्रीएम्बल के बारे में। प्रीएम्बल को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रस्तावना। देखो, हमारा जो वीडियो रहने वाली है, ये वाली वीडियो दोनों लैंग्वेजेस में रहेगी, इंग्लिश में भी रहेगी, हिंदी में भी। मतलब लैंग्वेज का बैरियर किसी को नहीं आने वाला है। तो पढ़ते हैं प्रीएम्बल से, स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज प्रीएम्बल। एक्चुअल में प्रीएम्बल है क्या। देखो, प्रीएम्बल क्या होता है मैंने अभी आपको बताया। ये पर्सन ना हर बार कंफ्यूज रहता है ना, ये जितनी बार भी हमने देखा है हर बार कंफ्यूजन रहता है। लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है ना, हर बंदे की कंफ्यूजन दूर करना ही है। चाहे वो ये पर्सन है, चाहे वो जो वीडियो सुन रहे हो आप हो, चाहे कोई मर्जी पर्सन है, हम कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो बताते हैं इसे एक्चुअली में प्रीएम्बल क्या है। तो मैंने अभी बताया प्रीएम्बल क्या होता है। प्रीएम्बल इज दी इंट्रोडक्शन। देखो, मैंने अभी बोला जैसे स्कूल कॉलेज की नॉर्मल बुक में आप बुक ओपन करते हो तो आपको स्टार्टिंग में ना एक पेज दिखाई देता है इंट्रोडक्शन का। तो वैसे ही हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को जब ओपन करते हैं तो जो फर्स्ट पेज है, सबसे पहला पेज, वो कौन सा है, वो है प्रीएम्बल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रस्तावना। टेंशन मत लीजिएगा, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, चाहे अगली स्लाइड में आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। तो प्रीएम्बल एक्चुअल में क्या है, इज द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस। प्रीफेस को भी क्या बोला जाता है, परिचय ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अपने भारतीय संविधान की परिचय जिसको बोलते हैं, वो क्या है हमारे पास, वो है प्रीएम्बल, प्रस्तावना। और एक्चुअली प्रीएम्बल अगर प्रस्तावना अगर इंट्रोडक्शन है, देखो जैसे हमने खुद को इंट्रोड्यूस करना हो किसी को, तो खुद को इंट्रोड्यूस करते वक्त हम अपना आईडी कार्ड बोल देते हैं, दिखा देते हैं ना। तो आईडी कार्ड दिखाते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ दिखा देते हैं, जिससे हम खुद को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। वैसे ही प्रीएम्बल जो है, प्रीएम्बल को क्या बोला गया, प्रीएम्बल को बोला गया आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, जिसको वो हिंदी में बोलते हैं पहचान पत्र। और प्रीएम्बल को क्या बोला गया, प्रीएम्बल को बोला गया सोल, आत्मा। देखो, प्रीएम्बल जो है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन के बारे में बता रहा है ना, तो प्रीएम्बल को क्या बोला गया, आत्मा बोला गया। ये वर्डिंग ना किसी न किसी पर्सन ने रेफर किए हुए इनको, मैं बताऊंगा अभी। और थर्ड वर्ड इसको क्या दिया गया, थर्ड वर्ड दिया गया होरोस्कोप। होरोस्कोप बोले तो राशिफल। तो सबसे पहले जो आईडी कार्ड था, पहचान पत्र था, ये किस पर्सन ने बोला था, ये बोला था एन.ए. पालखी वाला। तो एन.ए. पालखी वाला जी ने क्या बोला था इसको, आईडी कार्ड। और आत्मा, सोल किसने बोला है, सोल बोला है ठाकुरदास भार्गव जी ने। और होरोस्कोप किसने बोला है, होरोस्कोप राशिफल बोला है के.एम. मुंशी। हाँ जी, के.एम. मुंशी कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी पढ़ी होगी आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त, जो बनी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे के.एम. मुंशी। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इस पर्सन को भी समझ आ चुकी है ना अच्छे से। तो अभी जो अगला ये रहने वाला है, आपको हिंदी में भी मिल जाएगा सारा। हिंदी में देख लेते हैं। प्रस्तावना क्या है, भारतीय संविधान का परिचय। परिचय बोले तो इंट्रोडक्शन है। प्रीएम्बल को और किस नाम से जानते हैं, पहचान पत्र बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, राशिफल बोला जाता है। पहचान पत्र किन्होंने बोला, एन.ए. पालखी वाला। देखो, ये तो पर्सन का नेम है, ये तो एज इट इज इंग्लिश में ही रहेगा। आत्मा किसने बोला, ठाकुरदास भार्गव जी ने। राशिफल किन्होंने बोला, के.एम. मुंशी जी ने। तो ये आपके पास हिंदी में था, आप नोट डाउन कर सकते हो, साथ के साथ नोट्स बनाते रहो ताकि आपको बेनिफिट मिलता रहे। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। हिस्ट्री में ये प्रीएम्बल एक्चुअली कहां से निकला है, कैसे कैसे अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ। तो एक्चुअली मैं अगर बात करूं प्रीएम्बल की, तो प्रीएम्बल का जो आइडिया था, सबसे पहले जो आइडिया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से ऐड किया गया है, फ्रॉम द यूएसए, अमेरिका से आइडिया लिया गया। देखो, यूएन चार्टर आपने सुना होगा, यूएन का जो चार्टर था उससे सबसे पहले प्रीएम्बल जो ऐड हुआ था ना, वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था। अमेरिका के संविधान में सबसे पहले प्रीएम्बल को देखा गया था, मतलब प्रस्तावना, ये आपके सामने जो लिखा हुआ है
ये सारा किसका प्रियम्बल है? ये हमारे यूएस अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो यहीं से हमने आइडिया अडॉप्ट कर लिया और अपने इंडिया में भी प्रियम्बल बना दिया। देखो आप ना, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है काफी बार, इसकी स्टार्टिंग लाइन देखो, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट, मतलब जो हम यूनाइटेड स्टेट के लोग हैं, वैसे हमारे इंडिया में है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये भी पूछा जाता है काफी बार, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो वर्डिंग है वो कहां से अडॉप्ट की गई है? तो कहां से अडॉप्ट की है? यूएस से। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन होगी यूएन चार्टर, ठीक है, यूएन चार्टर। तो सिंपली आपके पास एक क्वेश्चन बनता है डायरेक्टली, आइडिया ऑफ प्रियम्बल वाज टेकन फ्रॉम दी और अडॉप्टेड फ्रॉम दी विच कंट्री? दैट वाज टेकन फ्रॉम दी यूएसए अमेरिका। इसके बाद चलते हैं हिंदी में भी देख लो, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का जो विचार था वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। प्रियम्बल ये अमेरिका गया है, ये अपने इंडिया का। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। देखो प्रियम्बल की हिस्ट्री में जा रहा हूं मैं। एक्चुअल में जो हमारे ये पर्सन कौन है? हमारे पर्सन है जवाहरलाल नेहरू जी। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ना एक चीज पास ऑन की थी अपनी असेंबली में, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, मैं बताता हूं अभी आपको। तो उसको नाम क्या दिया गया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हम बना क्यों रहे हैं, उसमें क्या क्या होने वाला है, या उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं तो जो मेन पावर है वो किन के हाथों में है, ठीक है। तो इन्होंने एक चीज पास की थी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। तो पढ़ते हैं इसको। ऑन 13th of December 1946, देखो आप सबने ये तो सुना ही होगा, सबको पता होगा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, अपना संविधान है, वो अपनी आजादी से, अपनी स्वतंत्रता से पहले बनना स्टार्ट हो गया था ना। 1947 में इंडिया आजाद हुआ। उससे पहले कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में, उसने हमें क्या प्रोवाइड की थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संवैधानिक सभा। तो उस संवैधानिक सभा ने हमारा क्या बनाया है? कॉन्स्टिट्यूशन। कई पर्सन कह देते हैं सिर्फ एक पर्सन ने बनाया है, तो सिंगल पर्सन द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया गया। सिंगल पर्सन का काफी रोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, लेकिन वो रोल हम देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संवैधानिक सभा में एक रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव पास किया गया। किनके द्वारा किया गया? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और कितनी तारीख को? 13th of December 1946 को किया गया। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थर्ड मीटिंग थी, ये भी नोट डाउन कर लेना। थर्ड मीटिंग थी 13 दिसंबर 1946 को। और जो रेजोल्यूशन मूव किया गया, उस रेजोल्यूशन का नेम क्या था? दैट वाज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव आपके सामने है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था उसमें क्या क्या इन्होंने रखा था, तो वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो आगे जाके इसने किसका रूप लिया? इसने रूप लिया अपने प्रियम्बल का। तो अपने इंडिया में जो प्रियम्बल है, मतलब अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, उसको अपनाया गया, अडॉप्ट किया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोले तो अपनी संवैधानिक सभा, जिस सभा ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट डेट है दोनों की दोनों। 13 दिसंबर 1946 वाला जवाहरलाल नेहरू जी ने मूव किया, फिर इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एज ए प्रियम्बल के रूप में 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया गया? अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। तो हिस्ट्री में हमने क्या देखा? सबसे पहले देखा यूएसए से आइडिया लिया गया। उसके बाद क्या देखा हमने? इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कब किया? 22 जनवरी 1947 को। और आइडिया जो था, या फिर हम कह सकते हैं बेस किन्होंने रखा था? बेस रखा था जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑन 13th of December 1946। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो आपके पास मैंने पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया, हिंदी में देख सकते हो। उसके बाद प्रियम्बल, जो इनिशियल प्रियम्बल हमारे पास था वो कैसे था आपके पास ना? मैं अभी आपको क्यों शो कर रहा हूं इनिशियल प्रियम्बल, जो मतलब स्टार्टिंग में अडॉप्ट किया गया था। अभी मैं आपको कंपैरिजन शो करूंगा, मतलब कंपेयर करूंगा दोनों को। जो स्टार्टिंग में प्रियम्बल था, जो आज के टाइम पे इंडिया में प्रियम्बल है, जो चेंजेस आई है ना उसमें, वो पढ़ेंगे आज के लेक्चर में ही। तो स्टार्टिंग में जो प्रियम्बल था आपके सामने है, मैं हल्का सा पढ़ देता हूं। विद द पीपल ऑफ इंडिया, जो इंडिया के लोग हैं, उन्होंने इंडिया को कैसे डिक्लेयर किया था? एज ए सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मैं ये सारे वर्ड ना आपके सामने अभी निचोड़ के रख देंगे। ये सारे के सारे वर्ड इतने डिटेल में पढ़ेंगे ना, आपको उसके बाद पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एक बार भी। तो सोवरन क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या है, रिपब्लिक क्या होता है, काफी कंफ्यूजन रहती है काफी स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, और जो लास्ट में ये डेट दी गई है, ये डेट क्यों दी गई है? 26 नवंबर 1949। तो ये सारा पढ़ेंगे हम, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रियम्बल एज द इंटरनल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये काफी कंफ्यूजन रहती है, मतलब काफी कंफ्यूजन तो क्या, अपने इंडिया में इस पे केस भी हुए हैं। तो प्रियम्बल जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का अंदरूनी हिस्सा, देखो नॉर्मल सी बात है,
अगर मैं आपको बोलूं, जैसे आप अपनी नॉर्मल बुक ओपन कर रहे हो, उस बुक का जो पहला पेज होगा इंट्रोडक्शन, एक्चुअली वो बुक का इंटरनल पार्ट ही है ना, अंदरूनी हिस्सा है ना उसका। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन अराइज हुआ, जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरनल पार्ट है या नहीं। तो इससे इस पे ना केस हुआ 1960 में, सबसे पहले केस हुआ, उसके बाद केशवानंद भारती केस हुआ 1973 में, उसके बाद 1995 में, 3 केस हुए हैं। तो जब सबसे पहले वाला केस था बेरूबरी केस 1960, तो इस केस में यह अनाउंस किया बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या अनाउंस किया, जो प्रियम्बल है वो इंटरनल पार्ट नहीं है, इट इज नॉट द इंटरनल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भारतीय संविधान का अंदरूनी हिस्सा नहीं रहेगा। ये किसने बोला था, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, ठीक है, 1960 में। अगर इंटरनल पार्ट नहीं है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस नहीं कर सकते। आपने एक वर्ड सुना होगा अमेंडमेंट, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, संशोधन करते हैं। अगर ये अंदरूनी हिस्सा नहीं है ना, तो इसमें संशोधन भी नहीं कर सकते, ठीक है। और आगे केशवानंद भारती केस वर्सेस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल केस। तो इस केस में ये मोस्ट इंपोर्टेंट केस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना, तीनों केसेस में जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, या फिर हम कह सकते हैं हर बार रिपीट होता है, वो होता है केशवानंद भारती केस। तो 1973 में जो केस हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही दोबारा अनाउंस कर दिया, इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का अंदरूनी हिस्सा रहेगा। उसके बाद LIC वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस हुआ, सेम रिजल्ट निकला एज द केशवानंद भारती केस, इट इज द इंटीग्रल पार्ट और द इंटरनल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं और बता देता हूं, जो एट प्रेजेंट है, जो केशवानंद भारती केस था ना, ये वाला केस काफी इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इसकी वजह से एक चीज इंट्रोड्यूस हुई थी, दैट वाज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। इसने क्या किया था, इंडिया में ये बोला था, जो हमारा इंडिया का बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब एक्चुअली प्रियम्बल को बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में रखा इन्होंने। काफी चीजें ऐसी हैं जिनको बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में रखते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर पे ऊपर काफी बहस हुई है गवर्नमेंट में और अपनी जुडिशरी सिस्टम में, तो वो आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा जरूर। जस्ट यहाँ पे आप इतना याद रखो, जो केशवानंद भारती केस है ना, इसने एक ऐसी अनाउंसमेंट कर दी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी डिक्लेरेशन दे दी, यू कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन अमेंड द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसे अमेंड कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको बिल्कुल भी हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। जो कुछ चीजें चेंज नहीं कर सकते ना, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। जैसे अपने, चलो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे अभी मैंने बोला था इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री, मतलब इंडिया आजाद है, तो इसको चेंज तो नहीं कर सकते ना हम, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर में कवर होती हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर का इन्होंने पार्ट रख के, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते, तो इन्होंने ये कह दिया जो अपना प्रियम्बल है वो इंटरनल पार्ट रहेगा, लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हो, कुछ लिमिट्स तक कर सकते हो, सारा चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जो चेंजेस आई हम वो भी देखेंगे अभी। और प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड। मैं वही बताया मैंने अभी, जो प्रियम्बल है वो इंटरनल पार्ट है, मतलब एट प्रेजेंट अगर आपसे कोई पूछता है प्रियम्बल के बारे में, तो आप बोल सकते हो प्रियम्बल जो अभी है ना, वो इंटरनल पार्ट ही है कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसको अमेंड भी किया जा सकता है, उसको चेंज भी किया जा सकता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। आगे एक चीज इंपॉर्टेंट और देख लो, प्रियम्बल इज नॉट जस्टिसिएबल, इट्स प्रोविजन आर नॉट एनफोर्सेबल इनटू कोर्ट ऑफ लॉ। प्रियम्बल नॉन जस्टिसिएबल है, न्याय योचित। देखो एक्चुअली क्या है, प्रियम्बल को हम कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। तो आप पूछोगे सर क्यों लेके गए इस 1960 में, 1973 में? ये किस लिए केस हुआ था? ये हुआ था जस्ट इंटरनल पार्ट के लिए, मतलब ये इंटरनल पार्ट रहेगा या नहीं रहेगा, मतलब ये अंदरूनी हिस्सा माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं इसमें अमेंडमेंट की जा सकती है या नहीं की जा सकती। ये केस इसीलिए हुआ था। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब है इट्स प्रोविजंस, मतलब इसमें जो कुछ सामने लिखा हुआ है ना, आप उसको कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। इसमें लिखा हुआ है इंडिया आजाद है ना, आप उस पर केस नहीं कर सकते इंडिया क्यों आजाद है, इसको चेंज करो, ऐसे आप केस नहीं कर सकते। दैट मीन्स प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। आपसे ये क्वेश्चन अच्छे लेवल के एग्जाम में, अगर आप अच्छे लेवल का एग्जाम दे रहे हो ना, इवन कि आप पीपीएससी, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, ठीक है, नॉन जस्टिसिएबल वाला। तो हमारा जो लेक्चर रहेगा ना, ये मत सोचना सिंपल लेवल के क्वेश्चन करेंगे या अच्छे लेवल का टॉपिक करेंगे, मैं टॉप लेवल का करवाऊंगा जिसमें सारे के सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। आगे आप हिंदी में देख सकते हो बेरूबरी केस, ये सारा ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। केशवानंद भारती केस बुनियादी संरचना के लिए प्रसिद्ध है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का आंतरिक भाग है।
प्रस्तावना न्यायोचित नहीं है, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, न्याय के लिए इसमें केस नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। इसके बाद अमेंडमेंट इन दी प्रियम्बल। देखो अभी उन्होंने अनाउंस कर दिया 1973 में, जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, वो अंदरूनी हिस्सा है। अगर अंदरूनी हिस्सा है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। देखो अमेंडमेंट जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता देता हूं। अमेंडमेंट होता क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं संशोधन। अगर आप जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पुराना बना हुआ है उसमें कोई भी चेंज करना चाहते हो तो उसको हम चेंज वर्ड नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अमेंडमेंट, उसको बोलते हैं संशोधन। तो एट प्रेजेंट इंडिया में, अभी मैं 2020 की बात कर रहा हूं, 2020 तक, मतलब 2020 की अभी मैं बात कर रहा हूं जून की, तो 2020 में अभी तक 104 अमेंडमेंट्स, मतलब 104 बार टोटल अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहां पूछा जा रहा है अमेंडमेंट इन दी प्रियम्बल, मतलब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पेज है उसमें अमेंडमेंट है ना। तो ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड हाउ मेनी टाइम्स। तो जो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, प्रस्तावना, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, उसमें कितनी बार अमेंडमेंट हो चुकी है, कितनी बार संशोधन हो चुका है ना। तो कितनी बार हो चुका है, तो मोदी जी कह रहे हैं मित्रों सिर्फ एक बार, है ना। सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, किसमें हुआ है, अपने प्रियम्बल में देखेंगे अभी जो प्रियम्बल में संशोधन हुआ है वो कहां पे हुआ है, ये भी देखेंगे। तो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस। तो प्रियम्बल जो हमारा है उसमें सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुई है। कब हुई, 1976 में, इन दी गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी की सरकार थी 1976 में, तब अमेंडमेंट हुई थी प्रियम्बल में, मतलब सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुई है। उसके बाद 1950 से लेके, देखो 1950 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ ना, सबको पता है, 26 जनवरी 1950। आज 2020, मतलब अप्रोक्सीमेट हम कह सकते हैं 70 ईयर्स हो चुके हैं। तो 70 ईयर्स में सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुई है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ प्रियम्बल पेज की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो देखते हैं प्रियम्बल जो प्रस्तावना है, हिंदी में देख सकते हो कितनी बार संशोधन किया गया है, सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। और इंदिरा गांधी की सरकार में कब हुआ, 1976 में। आगे चलते हैं, इसमें जो अमेंडमेंट हुई उसके बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपने व्हाट्सएप और फेसबुक की जो जितने भी ग्रुप्स है ना, उसमें वीडियो को इतना शेयर करो ताकि सबको बेनिफिट मिल सके। देखो आपकी मोटिवेशन मिलती रहेगी ना, तो हम लेक्चर्स बनाते रहेंगे। जैसे ही आपका जितने भी मैसेजेस आते हैं, मतलब सर ये वाला लेक्चर बनाना है, ये वाला लेक्चर में डाउट है, तो मैं साथ के साथ लेक्चर अपलोड करने की कोशिश करता हूं। थोड़ा टाइम जरूर लग जाता है, तो वीडियोस को लाइक करते रहा करो यार, वीडियोस को लाइक करो, शेयर इतना करो कि सब देखते रहें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हो, जहां पे आके आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, लेटेस्ट वीडियोस, जितनी भी पीडीएफ होंगी या फिर जितने भी स्टूडेंट्स उसमें ऐड है ना, काफी क्वेश्चन शेयर करते हैं जीके के, तो आप उससे जुड़ो और आप बेनिफिट लो इस चीज का, ठीक है। आगे देखते हैं 42nd अमेंडमेंट। देखो 42nd अमेंडमेंट मैं क्यों बता रहा हूं 42nd अमेंडमेंट के बारे में, मैंने अभी बताया 1976 में अमेंडमेंट, सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुई थी। किसमें अमेंडमेंट हुई, वो अमेंडमेंट हुई थी अपने प्रियम्बल में, है ना, सिर्फ एक बार। टोटल 104 अमेंडमेंट्स पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुकी है। तो 104 अमेंडमेंट्स में से जो 42nd नंबर अमेंडमेंट थी 1976 वाली, उसका इफेक्ट देखने जा रहे हैं किस पे, प्रियम्बल में। मतलब प्रियम्बल में क्या चेंजेस आई उसकी वजह से। तो प्रियम्बल में कुछ वर्ड इंसर्ट हुए, न्यू इंसर्शन ऑफ न्यू वर्ड्स इन द प्रियम्बल अंडर दिस अमेंडमेंट। तो इस अमेंडमेंट के तहत कुछ नए शब्द ऐड हुए, किसमें हुए, अपने प्रियम्बल में। तो कितने वर्ड ऐड हुए थे, पहली बात तो 3 शब्द ऐड हुए। कौन कौन से हुए, सबसे पहले है सोशलिस्ट। देखो सोशलिस्ट होता क्या है मैं भी बताऊंगा, ये मत सोचना ये मतलब इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा, वीडियो में बने रहे लास्ट तक। सोशलिस्ट के बाद क्या आया, सेकुलर आया। सेक्युलर के बाद क्या आया, इंटेग्रिटी। तो 3 वर्ड आपके सामने है, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। तीनों के तीनों वर्ड्स कब ऐड किए गए हैं, 42nd अमेंडमेंट 1976। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में देखने को मिलता है, कौन सी ऐसी अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान बोला जाता है। तो 42nd अमेंडमेंट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है, इट इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, छोटा संविधान भी बोला जाता है। देखो छोटा संविधान क्यों बोलते हैं बता देता हूं। एक्चुअली अगर मैं बोलूं, ये वाली अमेंडमेंट जो 42nd अमेंडमेंट थी, इस अमेंडमेंट ने इतनी ज्यादा चेंजेस की, इतनी प्रोविजंस ऐड की, हमें एक छोटी सी बुक अलग से लगानी पड़ी, अलग से प्रोविजंस ऐड करनी पड़ी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में, एक छोटी बुक बना के। दैट मींस एक छोटी बुक इसने अलग से तैयार कर दी। इसी वजह से
इसी वजह से 42nd अमेंडमेंट को क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो हिंदी में भी देख लेते हैं 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ, नए शब्दों का सम्मेलन हुआ। नए शब्द कितने थे, 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और उसके बाद अखंडता। और नीचे मैं अभी बताया था आपको 42nd अमेंडमेंट 42वें संशोधन को छोटा संविधान, मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद ओल्ड वर्सेस न्यू प्रियम्बल। तो जो प्रियम्बल पहले था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, और एट प्रेजेंट इंडिया में जो प्रियम्बल है उसमें क्या चेंजेस हैं, तो देख लेते हैं। तो पुराना प्रियम्बल मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं, ये वाला प्रियम्बल है ना। तो एट प्रेजेंट जो प्रियम्बल है हमारा इस तरह का है। देखो चेंजेस क्या आई, मैंने अभी बताया चेंजेस क्या आई है। सिर्फ एक चेंज आया 42nd अमेंडमेंट 1976, उसमें 3 वर्ड, 3 शब्द नए ऐड हो चुके थे उसमें। वो 3 शब्द जो थे वो कौन कौन से थे, अभी देखा था, सोशलिस्ट था, सेक्युलर था, इंटीग्रिटी था। तो ढूंढो यहां पे, ये पुराना प्रियम्बल, सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, 3 वर्ड है पहले, है ना। अभी इस लाइन में 3 की जगह 5 हो चुके हैं। सोवरन के साथ सोशलिस्ट आ चुका है, सेक्युलर आ चुका है, मैंने अभी बताया ना, सोशलिस्ट और सेक्युलर 2 वर्ड ये वाले, और इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी कहां पे ऐड हुआ, इंटीग्रिटी ऐड हुआ नीचे, ये रहा इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इसको जूम करके इसको मैं सारे एक्सप्लेन करूंगा, अभी टेंशन मत लो, जितने भी वर्ड है एक्सप्लेन करूंगा मैं अभी। तो देखते हैं आगे, इसको एक्सप्लेन करते हैं प्रॉपर्ली। पहले भी देख लेते हैं मेजर इंग्रेडिएंट्स क्या है प्रियम्बल में, मतलब ये जो सीक्वेंस है ना प्रियम्बल की, ये भी अच्छे लेवल के एग्जाम में, देखो मान लो आप यूपीएससी लेवल का एग्जाम दे रहे हो ना, यूपीएससी लेवल के एग्जाम में आपको लिखने में आ गया प्रियम्बल लिखना है सारा, तो आपको एक सीक्वेंस तो पता होनी चाहिए ना, सीक्वेंस एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। दोस्तों सबसे पहले लाइन लिखी हुई है ना, तो सबसे पहले जो लाइन है वो है सोर्स ऑफ अथॉरिटी से, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो अथॉरिटी है, हमें सोर्स कहां से मिला, पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स कहां से मिलता है, वो मिलता है अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। जो हमारे इंडिया के लोग हैं उन्हें सारी की सारी पावर दी गई है, मतलब सारी जो जितनी भी पावर है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किनके हाथों में थमा दी गई, वो थमा दी गई है पीपल ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में देखो क्या दिया गया है, वी दी पीपल ऑफ इंडिया, जो हम इंडिया के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, हैव सोलमनली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। हम इंडिया को किस तरह का बता रहे हैं, इंडिया को किस तरह का बना रहे हैं, इंडिया को बना रहे हैं सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इनका मीनिंग भी पढ़ेंगे आगे डिटेल में, ठीक है। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी हमारे पास क्या हुई, पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद नेचर क्या है इंडियन स्टेट का, इंडियन स्टेट किस तरह की स्टेट है। देखो स्टेट वर्ड ना इंडिया कंट्री के लिए यूज होता है, ऐसे मत समझना इंडिया में एक स्टेट की बात हो रही है, ऐसे मत समझना किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं, पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं। तो इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है, इंडियन स्टेट का नेचर है सोवरन, सोवरन बोले तो आजाद है, सोशलिस्ट बोले तो समाजवाद है, सेक्युलर धर्मनिरपेक्षता है, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक है, रिपब्लिक गणराज्य है। देखो इनको मैं एक एक करके सिंगल सिंगल वर्ड एक्सप्लेन करूंगा, तो बने रहो वीडियो में ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ आए पूरा प्रियम्बल, ठीक है। उसके बाद पढ़े ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है मेन, वो हमारे पास है जस्टिस देना, न्याय देना, लिबर्टी, लिबर्टी स्वतंत्रता देना, इक्वालिटी समानता देना, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी बोले तो भाईचारा, ब्रदरहुड फैलाना, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। कहां पे दिया हुआ है, ये रहा, जस्टिस देना, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये सारा दिया हुआ है ना। तो उसके बाद है डेट ऑफ अडॉप्शन। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया, ये लास्ट में डेट दी गई है, मैं बता रहा था ना अभी डेट है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार देखा गया है, अडॉप्ट, इनएक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स। देखो 3 वर्ड आपने याद जरूर रखने हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ, कब इनएक्ट हुआ, एंड गिव टू आवरसेल्व्स, हमें कब दिया गया, दैट वाज अडॉप्टेड, इनएक्टेड एंड गिव टू आवरसेल्व्स बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949, मतलब 26 ऑफ नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ था। बढ़ते हैं आगे, हिंदी में देख लो, देखना है तो। अधिकार का स्रोत क्या है, हमारे जो लोग हैं, यहाँ की जनता है इंडिया की। और भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है, ये पांचों के पांचों वर्ड आपको हिंदी में दिए गए हैं, संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक, गणराज्य है। उद्देश्य क्या है, न्याय देना, स्वतंत्रता देना, समानता देना, बंधुत्व मतलब भाईचारा प्रोवाइड करना। उसके बाद तारीख, कितनी तारीख को अपनाया गया, 26 नवंबर 1949। अभी इन्हीं इंग्रेडिएंट्स की ना एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 5 वर्ड सबसे पहले आपके पास थे, क्या थे, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो सोवरन क्या होता है, सोवरन होता है एक्चुअली आजाद, मतलब अपना इंडिया जो है ना, इंडिया के ऊपर जैसे पहले ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे,
तो सोवरन वर्ड कब मिला? 15 अगस्त 1947 को इंडिया जैसे ही आजाद हुआ तो इंडिया को वर्ड मिल गया सोवरन। तो सोवरन का मतलब क्या है? नो वन रूल ओवर इंडिया। इंडिया के ऊपर कोई रूल नहीं कर रहा, इंडिया के ऊपर कोई बाहर वाली कंट्री अपना शासन नहीं चला रही, इंडिया अपनी मर्जी से काम कर रहा है, इंडिया आजाद है पूरी तरह से, ठीक है। उसके बाद सोशलिस्ट, समाजवाद जिसको बोलते हैं हिंदी में भी आएगा अभी आपके सामने। नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं है। सेक्युलर, धर्मनिरपेक्षता, मतलब अपने इंडिया का कोई एक धर्म नहीं है, कोई मर्जी पर्सन कोई मर्जी धर्म अपना सकता है। स्टेट हैज नो रिलीजन। डेमोक्रेटिक क्या होता है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, वन मैन वन वोट। सुना होगा आपने, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा। हर पर्सन के पास अपनी एक वोट है, हर पर्सन के पास एक वोट है, अपनी वोट से वो क्या चुन सकता है? अपनी सरकार चुन सकता है, मतलब लोकतांत्रिक जिसको बोलते हैं, लोकतंत्र है ना इंडिया में पूरा। लास्ट वन गणराज्य है। गणराज्य का मीनिंग काफी जनों को कंफ्यूजन में रहता है। गणराज्य क्या होता है? गणराज्य होता है इलेक्टेड हेड ऑफ द कंट्री। अपनी जो कंट्री होगी उसका जो हेड होगा। अच्छा, अपनी कंट्री का हेड कौन होता है? अपनी कंट्री का हेड होता है प्रेसिडेंट। जो हेड होगा वो इलेक्टेड होगा, ना कि हेरिडिटरी बेसिस पे चलेगा। जैसे हिस्ट्री में जाओ, बाबर की डेथ हुई, उसका बेटा हुमायूं, हुमायूं की डेथ हुई, उसका बेटा आगे, है ना, अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, ऐसे चलता रहा। तो हेरिडिटरी नहीं चलेगी, मतलब वंशिक तौर पे नहीं चलेगा, वांशिक तौर पे नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? इलेक्शंस होंगे प्रॉपर, इलेक्शंस के बाद कंट्री के हेड को चुना जाएगा फाइनली, ठीक है। तो रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सोशलिस्ट, सोवरन, ये 5 वर्ड आपने ये सीक्वेंस में याद करने हैं, बिकॉज एग्जाम में ये सीक्वेंस भी देखी गई है। सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये 2 वर्ड जो थे ना बीच वाले, सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये दोनों बाद में ऐड हुए हैं। सोवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक पहले था। ये कब आए दोनों? 42nd अमेंडमेंट 1976 में। ये वर्ड हमें कब मिला? 15 अगस्त 1947 को। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक जो वर्ड है हमें कब मिले? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। आगे क्या था हमारे पास? जस्टिस। तो हम जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा इंडिया जस्टिस प्रोवाइड करेगा। न्याय, किस तरह का न्याय होगा? 3 तरह का न्याय है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अच्छे लेवल के एग्जाम के लिए। इकोनॉमिक, आर्थिक, सोशल, सामाजिक, पॉलिटिकल, राजनैतिक। तो कितने तरह का हमें जस्टिस न्याय मिल रहा है इंडिया में? 3 तरह का न्याय मिल रहा है, ठीक है। कौन कौन सा? इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल। देन उसके बाद हमारे लिबर्टी है। लिबर्टी कौन कौन सी है? थॉट, सोचने की, एक्सप्रेस करने की, बिलीफ की, फेथ करने की, वर्शिप, पूजा पाठ करने की। उसके बाद इक्वालिटी, समानता दी गई है, समानता, स्टेटस की एंड अपॉर्चुनिटी की समानता, अवसरों की समानता मिली हुई है ना। प्रमोट देम अमंग ऑल, तो उनको प्रमोट करना है सब में। आगे फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी होता है भाईचारा, ब्रदरहुड। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम एसएससी में भी देखा गया था, फ्रेटर्निटी का मीनिंग पूछा गया था डायरेक्टली। तो फ्रेटर्निटी क्या होता है? इट इज ए ब्रदरहुड, भाईचारा। तो फ्रेटर्निटी में क्या है? एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, एश्योर करना इंडिविजुअल की डिग्निटी को, एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, जो हमारा राष्ट्र है, नेशन है, उसकी यूनिटी, एकता और अखंडता को बनाए रखना। देखो हमारे पास 3 वर्ड, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 42nd अमेंडमेंट, बिकॉज मोस्ट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। तो सोशलिस्ट, सेक्युलर, तीसरा कौन सा है? इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड पूरे प्रियम्बल में बाद में आए, है ना। आपको प्रियम्बल अगर लिखना हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव टाइप में, सब्जेक्टिव टाइप में, तो लिखना हो तो आप ऐसे लिखोगे, पांचों के पांचों वर्ड एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद ये 4 वर्ड एक्सप्लेन करोगे, और उसके बाद लास्ट में क्या आएगी? डेट। एक लास्ट चीज मैं आपको बता दूं, जो जस्टिस वाला पोर्शन है ना, आपको पता होगा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना काफी ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से, अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया है ना। तो जो जस्टिस वर्ड है, जस्टिस 3 तरह का मिलेगा, ये कहां से लिया गया है? और लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये कहां से हमने कॉपी किया? एक तरह से कह सकते हैं, कॉपी तो नहीं कह सकते, मतलब अडॉप्ट किया है ना, हमें पसंद आया, हमने लिख लिया। तो जस्टिस जो था, जस्टिस वर्ड दैट वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन, जो रूस क्रांति हुई थी, या हम कह सकते हैं जो रूस का कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से लिया गया। और जो तीनों वर्ड है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों वर्ड कहां से अडॉप्ट किए गए हैं? दैट वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो यहां पे ये हमारा जो इंग्रेडिएंट्स है ये हमारे खत्म होते हैं। हिंदी में देख सकते हो संप्रभु या संप्रभुता बोलते हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक, गणराज्य। इसका मीनिंग होता है भारत पर किसी का शासन नहीं है, समाजवादी, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, राज्य को कोई धर्म नहीं होगा, कोई मर्जी पर्सन कोई मर्जी धर्म अपना सकता है अपनी मर्जी से, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा, यही अपने पढ़ा था लोकतांत्रिक में। गणराज्य क्या होता है? देश का निर्वाचित प्रधान होगा, मतलब जो देश का हेड होगा उसको इलेक्शंस के द्वारा भेजा जाएगा। जो न्याय होगा 3 तरह का मिलेगा, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक।
स्वतंत्रता मिलेगी विचार की, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की, है ना। और उसके बाद समानता मिलेगी हमें स्थिति और अवसर की, सभी के बीच में बढ़ावा देने के लिए। और भ्रातृत्व बोले तो भाईचारा, जिसको फॉर्मल लैंग्वेज में भाईचारा बोल देते हैं, ब्रदरहुड, तो भाईचारा मिलेगा। और मैंने अभी बताया अखंडता और एकता को बनाए रखना है, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, ये तीनों वर्ड्स बाद में ऐड हुए हैं। न्याय कहां से लिया गया? रशियन रेवोल्यूशन, एंड दीज 3 वर्ड्स वर अडॉप्टेड फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये हमारे पास पूरा प्रियम्बल था, और लास्ट में क्या दी हुई है? 26 नवंबर 1949 डेट, है ना। तो ये सारा प्रियम्बल था। प्रियम्बल हमारा यहाँ खत्म होता है ना, प्रियम्बल। उम्मीद है ये लेक्चर काफी जनों को पसंद आया होगा। देखो यार, पूरे दिल से शेयर कर दो लेक्चर को, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हो ना आपको मिलती रहे। देखो जितने भी आप लोग हो ना, अगर आप चैनल को वीडियोस को लाइक करोगे, आप कमेंट्स दोगे, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं नेक्स्ट वीडियोस जल्दी से जल्दी लेके आऊंगा, ठीक है। फेसबुक और टेलीग्राम पे आप लिंक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।